आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पूरा पेपर ओवरव्यू लेके आए हैं कि कैसा एग्जाम आएगा, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस लेके आएंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में थ्योरी कहाँ से कितनी और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 के ए की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए में जो 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें, डिफिकल्टी एंड लिमिटेशन इन मेजर इशूज इन प्री जीएसटी रिजाइन। जीएसटी रिजाइन आने से पहले क्या क्या मेजर प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, क्या क्या उनकी लिमिटेशन थी, वो आपको पढ़ के जाना है, वो आपका इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल अगर देखा जाए तो जून 2026 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जीएसटी काउंसिल का मतलब अगर हमने बोला है तो इसके प्रोविज़न जितने भी हैं प्लस इसका कॉन्स्टिट्यूशन कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, जीएसटी काउंसिल कैसे बनता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये आपको पढ़ के जाना है कंप्लीट। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको और पढ़ने हैं, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ जीएसटी। बेनिफिट्स में आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं, ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे करके गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारे आपको करने हैं, लिमिटेशन भी करनी है। और डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन से अराउंड 14 मार्क्स का आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाएगा कि इन्हीं 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और पिछले अटेम्प्ट का भी अगर आप वीडियो देखेंगे दिसंबर 2025 के लिए जो हमने बनाया था, उसमें भी जो हमने 5 से 6 क्वेश्चन दिए थे उसी में से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन स्कीम की, कंपोजिशन स्कीम में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालना आपको आना चाहिए कि क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस होगा एग्रीगेट टर्नओवर में, मतलब क्या चीज़ें ली जाएंगी, क्या चीज़ें नहीं ली जाएंगी। दूसरा लिमिट्स 1.5 करोड़ किस केस में होगा एंड 75 लाख किस केस में होगा, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होंगे, ये आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी आप स्टडी मटेरियल या जो भी मटेरियल आपके पास है, अगर आप क्लासरूम स्टूडेंट हैं हमारे, तो जो हमने शेड्यूल आपको दिया है क्वेश्चन बैंक वो मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ नहीं करके जाना है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 7 के ए में आपका दूसरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट होता है वो आरसीएम पूछा जाता है। आरसीएम में केवल आपको ये बताना होता है जब भी आता है कि लाइबिलिटी किसकी होगी टैक्स की, उसमें पूरा केस दिया होगा और आपको बताना होगा कि हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स। तो आरसीएम में हमेशा रिसिपिएंट होता है, तो आपको रिसिपिएंट पहचानना होगा। अब इसमें जो अपने क्लासरूम वाले बच्चे हैं उनको हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पूरा 1-2 पन्ने का चार्ट था, वही पढ़ के जाना है, उसी से हो जाता है। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पाते, नहीं याद है, तो अगर कहीं आपको कंपनी दिख रही है या फिर कहीं पे रजिस्टर्ड पर्सन दिख रहा है तो हमेशा 99.99% केसेस में कंपनी या तो रजिस्टर्ड पर्सन दोनों में से एक ही लाइबल टू पे टैक्स होते हैं, मतलब यही करेक्ट आंसर होता है, तो वही आपको लिख देना है। उसके बाद अगर हम बात करें 7 के बी में वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई न्यूमेरिकल में आएंगे, और अगर थ्योरी आएगा तो रिटर्न वाले चैप्टर से आएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर बात करें तो सेक्शन 15 आपको पढ़ना है अच्छे से। सेक्शन 15 में 2 चीज़ें थी, एक तो ऐड करने वाली चीज़ें थी, एक तो लेस वाले करने वाली चीज़ें थी। ऐड करने वाली 5 चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। लेस करने वाली केवल एक चीज़ है, डिस्काउंट, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, वो आपको याद रखनी है। प्लस कुछ वैल्यूएशन रूल्स थे इंपॉर्टेंट जो कि हमने आपको लिखवाए थे, जिसमें एक एक्सचेंज रेट वाला आपको याद रखना है, अभी हम बता रहे हैं। प्लस पढ़ने आपको सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एक इंश्योरेंस वाला था, लाइफ इंश्योरेंस वाला, वो आपको याद रखना है, ठीक है। दो थोड़े से इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, प्लस आप जो है क्या बोलते हैं, जो फेयर वाला था इंटरनेशनल बुकिंग वाला 5% एंड 10%, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न पूरा थ्योरेटिकल है। रिटर्न में आपको सबकी डेटें याद रखनी, ड्यू डेट कब जो है किस रिटर्न की क्या डेट होती है फाइलिंग की, ये आपको सबको याद रखना क्योंकि इससे एमसीक्यू भी आ सकता है। प्लस आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, 9 एंड 10 इनकी थ्योरी डिटेल में पढ़ के जानी है। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A रीड विद रूल 59 सबसेक्शन 4, ये आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। प्लस सेक्शन 35 एंड 45, 37, 45 ये आपको जरूर करके जाना है। ये आपको पीवाईक्यू या स्टडी मटेरियल में अगर हमसे पढ़े होंगे तो हमारी जो मटेरियल है उसमें ये सारे सेक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद अगर 8 के बी में आ जाएं तो 8 के बी में 2 चैप्टर हैं। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आईटीसी के आएगा, थ्योरेटिकल आएगा केस लॉ बेस तो रजिस्ट्रेशन से आएगा।
तो अगर आईटीसी से आया तो सेक्शन 16 से बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आए। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली 95% केसेस में ब्लॉक क्रेडिट 17 सब सेक्शन 5 से आएगा। तो आपको ब्लॉक क्रेडिट अच्छे से करके जाना है, जो हमने चार्ट क्लासेस में बनवाए हैं वो पूरे याद रखने हैं, और कम से कम 5 क्वेश्चन एग्जाम से पहले ब्लॉक क्रेडिट के देख के जाना एग्जाम वाले दिन भी। और रूल 42 का एक क्वेश्चन केवल देख लेना, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी इस अटेम्प्ट के लिए इसका एक क्वेश्चन करके जाना। रजिस्ट्रेशन में लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन केस आता है कि पर्सन की जो है लाइबल कब से होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। 30 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट क्लास में कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे केसेस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिमिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की किस केस में 40, 20 एंड 10 लाख लगता है, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 22, 23, 24 एंड 29, ये आपको एग्जाम में करके जाना है इतने। उसके बाद कस्टम में हमने कुछ 1.5 पेजेस के नोट्स दिए हैं, बस आपको वही करके जाना है, और अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम से पहले। बस ये आईडीटी में जितना भी कंटेंट हमने बताया अराउंड 4 से 5 घंटे में आपका हो जाएगा अगर आप पढ़े हुए हैं। तो अगर 4 से 5 घंटे में आप ये कंटेंट कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, आप इतने में अच्छा एक आईडीटी में स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ पूरा चाहिए तो पीडीएफ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें रीच कर सकते हैं, हम यहाँ पे पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। आपको अपना नेम, अपनी सिटी और पर्पज़ कि हमको पीडीएफ चाहिए आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको बता देनी है, ठीक है। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, हो सकता है तो वहाँ से भी आप ये पीडीएफ गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।